السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا چھٹا پارہ ہے، سورۃ المائدہ جاری ہے۔ 53 آیات ہو گئی، یعنی 53 54 یعنی 54 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، من یرتد، جو پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف، پس ان قریب، یاتی اللہ، آئے گا اللہ تعالیٰ، یا لے آئے گا، لے بھی لکھ لیں، لے آئے گا اللہ تعالیٰ، لے آئے گا اللہ تعالیٰ بقوم، ایسی قوم کو، یحبہم، وہ محبت کرتا ہے جن سے، ویحبونہ، اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے، اذلۃ، نرم دل ہیں، علی المؤمنین، مومنوں پر، عزت الکافرین، اور زبردست ہیں کافروں پر۔ یجاہدون، وہ جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، راستے میں اللہ تعالیٰ کے، ولا، اور نہیں، یخافون، وہ ڈرتے، لومۃ، ملامت سے، لائمین، ملامت کرنے والے کی، ملامت سے، ملامت کرنے والے کی۔ ذالک فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، یوتی، وہ دیتا ہے اسے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسعت والا، جاننے والا ہے، وسعت والا، جاننے والا ہے، یا وسیع جاننے والا بھی ہو سکتا ہے اور وسعت والا جاننے والا۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ، اللہ تعالیٰ ہے، ورسول، اور اس کا رسول، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، الذین، وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم، اور وہ، بالآخرۃ، آخرت کے، وہم راکعون، اور رکوع کرنے والے ہیں، اور رکوع کرنے والے ہیں۔ من یتول اللہ، اور جو دوست بنائے اللہ تعالیٰ کو، رسول، اور اس کے رسول کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے،
फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि पस बेशक ग्रोह अल्लाह ताला का हुमुल गालिबून वही गालिब है। अगली भी आयत देख लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो ईमान वालो ला तत्तखिज़ू ना तुम बनाओ अल्लज़ीना उन लोगों को इत्तखज़ू जिन्होंने बनाया दीनकुम तुम्हारे दीन को हुज़वन मजाक व लाइबन और खेल मिनल्लज़ीना उन लोगों में से उतुल किताबा जिनको दी गई किताब मिन कब्लिकुम तुमसे पहले बल कुफार और काफरों को औलिया दोस्त वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह ताला से इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम हो मोमिन। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो अपने दीन से फिर जाता है ना, यानी ईमान लाने के बाद भी कुफर करता है, तो वो ये ना सोचें कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को आजिज़ कर देंगे। अल्लाह ताला उन्हें बदल के और कौम ले आएगा और वो ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करेगा वो उससे करेंगे। पूरे नरम दिल होंगे मोमिनों पर और सख्त होंगे काफिरों पर। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे, यानी जब ईमान ले आएंगे तो दिल से तस्दीक करेंगे, उसके बाद जो उन्हें हुक्म दिया जाएगा जिहाद करने का या जहाँ भी निकलने के लिए तो फ़ौरन अल्लाह और रसूल की मदद के लिए निकल आएंगे। और वह किसी मलामत करने के वाले की मलामत से नहीं डरेंगे, यानी तुम्हें कोई बात करता है तुम डर के अल्लाह का हुक्म ही छोड़ देते हो, वो किसी की मलामत से नहीं डरेंगे कि ये कैसा दीन है या कैसा तुम्हारा रसूल है। जो कोई बातें कर ले उन्हें किसी की परवाह नहीं होगी। और ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो देता है इसे जिसे वो चाहता है, यानी अल्लाह का फ़ज़ल हर एक को नहीं मिलता। जो हदायत लेना चाहे, जो अल्लाह के फ़ज़ल का मुतमन्नी हो, उसे अल्लाह ताला देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था रहमत के बारे में, अल्लाह ने कहा ना मेरी रहमत बहुत वसी है। हम उनके लिए लिखते हैं जो ईमान लाए और परहेज़गारी करते हैं। साथ ही अल्लाह ताला कहते हैं क्या हम इसे तुम पर लाजिम कर दें जबकि तुम नापसंद करते हो। यानी जो अल्लाह की रहमत और फ़ज़ल लेना ही नहीं चाहता तो अल्लाह ताला उसको अपना फ़ज़ल नहीं देते। ये याद रखना कि तुम्हारा दोस्त अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले हैं, यानी शैतान के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी तबाह ना करो। दोस्त बनाने सिर्फ अल्लाह रसूल के बनाओ और ईमान वालों के साथ दोस्ती करो। और कौन से ईमान वाले जो नमाज़ कायम करते, ज़कात देते, रुकू करते हैं। नमाज कायम करने में रुकू भी आ जाता है। हालांकि ये रुकू करने से यहाँ ये भी कि अल्लाह के हुक्मों के आगे झुक जाते हैं, सर तस्लीम हम करते हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों को दोस्त बनाता है तो यही अल्लाह का ग्रोह है। याद रखना है ईमान वालों, तुम उन लोगों को दोस्त न बनाना जो तुम्हारे दीन को खेल और तमाशा बनाते हैं अहले किताब में से, यानी ईसाई और यहूदी जो हैं, अगर वो तुम्हारे दीन का मजाक बनाते हैं तुम उनको दोस्त न बनाना, ना ही काफरों को दोस्त बनाओ। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करो, डरो अल्लाह ताला से, यानी ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मज़बूत करो अगर तुम मोमिन हो। यानी ये ईसाई और यहूदी कभी भी तुम्हारे हमदर्द हो ही नहीं सकते, जितनी मर्ज़ी हमदर्दी वो जताएँ, असल में उनका मकसद दीन को नुकसान पहुँचाना ही, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अब 26वां पारा देख लें। सूरत अहकाफ़ हमारी जारी है, इसकी हमारी 23 आयात हो गई हैं, 23 यानी 24, 24 आज हमने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्मा राहू, बस जब उन्होंने देखा उसको, आरिसन एक टुकड़ा, मुस्तकबिला बढ़ता हुआ, ओदियातिहिम अपनी वादियों की तरफ, कालू वह कहने लगे, हाजा आरिजुना ये टुकड़ा, मुमतिरना बारिश बरसाएगा हम पर, बल हुआ बल्कि ये वो है, मस्ता जाल तुम भी जो तुम जल्दी मांगते थे जिसको,
ریحن ہوا ہے، فیہا اس میں عذاب علیم عذاب دردناک کی، تو دمرو اکھاڑ پھینکتی ہے، کل شئین ہر چیز، بِأَمْرِ ربیہا حکم سے اپنے رب کے، فَأَصْبَحُوا پس وہ ہو گئے، لا یرا کہ نہیں دکھائی دیتا تھا، الا مساکنہم سوائے ان کے گھروں کے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، قوم مجرمین مجرم کو، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اور البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا ان کو، فیما اس میں جو، ان مکناہم اگر ہم ٹھکانہ دیتے تم کو اس میں، وجعلنا لہم اور ہم نے بنائے ان کے، سمن کان، وابصار اور آنکھیں، وافئدہ اور دل، فما اغنی عنہم پس نہ کام آیا ان کے، سمعہم ان کے کان، کام آئے لکھ لینا، نہ کام آئے ان کے کان، ولا ابصارہم اور نہ ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم اور نہ ان کے دل، من شیء کچھ بھی، اذ کانوا جب وہ تھے، یجحدون انکار کرتے، بآیات اللہ احکام کا اللہ تعالیٰ کے، وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ جو وہ تھے، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون مذاق کرتے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، ما حولکم جو تمہارے ارد گرد ہیں، من القریٰ بستیاں، وصرفنا الآیات اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی، آیات نشانیاں، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئیں، فلولا نصرہم بس کیوں نہیں مدد کی ان کی، الذین ان لوگوں نے، اتخذوا جنہوں نے بنایا، جن کو انہوں نے بنایا، ان لوگوں نے جن کو انہوں نے بنایا، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، قرباناً قربت کا ذریعہ، آلہتاً معبود، بل ضلوا بلکہ وہ کھو گئے ان سے، وذالک افکہم اور یہ ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون اور جو وہ باندھتے تھے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ اور جب ہم نے پھیرا،
इलाइका आपकी तरफ, नफ़रन एक ग्रोह, मिनल जिन्नी जिन्नों का, यस्तमीउनल कुरान वो सुनते थे कुरान। फलम्मा हज़रूहु पस जब वो हाजिर हुए उसमें, कालू उन्होंने कहा, अंसितु खामोश रहो, फलम्मा कुज़िया पस जब पूरा हो गया, वल्लो इला कौमी वो लौटे अपनी कौम की तरफ। मुंज़रीन डराते हुए। वक़ालू उन्होंने कहा, या कौमन ऐ हमारी कौम, इन्ना समीना किताबन बेशक हमने सुनी किताब, उनजिला मिन बादी मूसा जो उतारी गई, मिन बादी मूसा मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाली, लिमा बैना यदैहि उसकी जो उससे पहले है, यहदी हिदायत देता है, इलल हक़ की तरफ, व इला सिरात मुस्तकीम और रास्ते की तरफ सीधे। अब यह है कि बादल का टुकड़ा उनके पास आया, कहत का ज़माना था, तो जब बादल का टुकड़ा आते हुए देखा कि आ रहा है तो बड़े खुश हुए कि ये तो अब हमें मतलब हमारे लिए खुशहाली का सामान है और हम अब बारिश बरसाएगा। तो बताया कि ये वो तुम्हारे लिए खुशी का सामान है, बल्कि ये तो अजाब लेकर आया है और इसमें ऐसी हवा है जो हर चीज़ को खार फेंकती है। और वो लोग ऐसे हो गए थे जैसे खजूर के खोखले तने, 8 दिन रातें उन पर मुसलत रही थी ये हवा, तो खोखले तनों की तरह बस उनके गाड़ी नज़र आते थे, कोई आबादी बाकी नहीं रही। तो हम मुजरिम कौम को इस तरह सज़ा देते हैं और हमने ठिकाना दिया उनको इसमें, अगर हम तुम्हें ठिकाना देते इसमें, यानी हमने ठिकाना तुम्हें भी इसमें देना है इसके बाद। और हमने उनके लिए कान आंखें दिल बनाए थे, उनके कोई कान आंखें दिल काम नहीं आए। अब हमने तुम्हें वहाँ आबाद किया है, अगर तुमने भी अपनी कान आँखों दिल से काम ना लिया यानी अकल हासिल ना की, तो तुम्हारे साथ भी यही कुछ होगा कि जब अल्लाह के काम का इनकार करते थे और घेर लिया उनको जो मजाक उड़ाया करते थे, यानी जो अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा नहीं उठाते। कान आँख और दिल का अक्सर जगह आप देखें कि इकट्ठा ही जिक्र आया है कि कान सुनते, आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, फिर दिल पे असरात जाते हैं। तो अगर हमारा दिल दुरुस्त हो जाए तो हमारे सारे माल दुरुस्त हो जाते हैं। और हमने हलाक किया जो तुम्हारे इर्द गिर्द बस्तियाँ हैं, और हमने फेर फेर कर निशानियाँ बयान की, शायद कि वो रुजू कर लें, शायद कि लौट आएँ पहले कौमों के हालात सुन के। और उन लोगों ने उनकी मदद क्यों नहीं की जिनको अल्लाह के सिवा कुर्बत का ज़रिया समझते थे, माबूद बनाते थे, बल्कि वो आज उनसे खो गए। ये सिर्फ़ उनका झूठ था जो वो बांधते थे, यानी उनके काम नहीं आया कुछ भी। और जब हमने फेरा आपकी तरह एक रोज़ जिन्नों का, वो कुरान सुन रहे थे, जब वहाँ हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि खामोश रहो। जब पूरा हो गया तो वह अपनी कौम की तरफ डराते हुए चले गए। यानी यहाँ इंसानों को बताया जा रहा है कि तुम्हारे से तो जिन बेहतर थे। वैसे भी जब वे सूरत रहमान सुनी उन्होंने, क्या आया फ़ाबी ये लार बिकमत का ज़िबान, तुम अल्लाह किन किन नेमतों को जुटलाओगे, तो जिन्होंने सबसे पहले कहा कि हम नहीं जुटलाएँगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिन तुमसे सबकत ले गए। तो यानी हमें भी कहा गया है कि ज़ा कुरियल कुरान फ़स्तमीउ लहू, जब कुरान मजीद पढ़ा जब से गौर से सुनो, वांसितुल खामोश रहो लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी खामोशी से तवज्जो से सुनेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, फिर वो हमारी हिदायत का ज़रिया बनेगा, इसलिए हम पर रहमत होगी। तो उन्होंने खामोश होने को कहा और अपनी कौम की तरफ डराते हुए चले गए कि देखो हमने एक ऐसी किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल की गई है, और वो पहली किताब की तस्दीक भी कर रही है, तौरात और अंजील की भी, और हक़ और सीधे रास्ते की तरफ वो हिदायत दे रहा है। यानी जो कुरान सुना रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वह हक़ की हिदायत देता है और सीधे रास्ते की हिदायत देता है। तो हम चूँकि अल्लाह ताला से अक्सर मांगते हैं कि अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह ताला से ये दिल से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलाए रखना और हमें गुमराह ना करना।
کیونکہ اس کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم کے آگے آتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ ہمیں نہ دکھانا کہ جو کہ اپنی نافرمانیوں سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو سیدھا راستہ مانگتے ہیں اس کو تلاش بھی کریں، اور ہمیں قرآن مجید سے ہی ملے گا اور حدیث سے ملے گا، اس کے سوا نہیں کہیں سے ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔